सबसे पहले हम जो देखेंगे आज जो क्राइटेरिया है वो केमिस्ट्री के लिए इन्होंने क्या रखा है। तो टोटल जो सीट है इसमें केमिस्ट्री की वो है 36। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू हेलो ब्रेन। आज हम बात करेंगे जी पीपीएससी ने देखें एसएसटी की बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स के लिए पोस्ट अनाउंस करने ये जा रहा है। न्यूज़ और हाईलाइट्स में अगर आप चेक करें, सबसे पहले टेंडर नोटिस है, देन टेंडर नोटिस जनरल कंप्यूटर स्टेशनरी के लिए। उसके नीचे अगर आप देखें तो एसएसटी केमिस्ट्री, फिज़िक्स, मैथ, बायो, आईटी और ये इन 4-5 सब्जेक्ट्स के लिए एसएसटी की सीट आपके पास नेक्स्ट जो है वो जल्द ही अवेलेबल होंगी। तो जैसे ही इनका कोई नोटिफिकेशन आता है तो आप लोगों के साथ इसको शेयर किया जाएगा। सबसे पहले ओपन करके देख लेते हैं क्राइटेरिया जो है एलिजिबिलिटी वो क्या होगा। सबसे पहले हम जो देखेंगे आज जो क्राइटेरिया है वो केमिस्ट्री के लिए इन्होंने क्या रखा है। तो टोटल जो सीट है इसमें केमिस्ट्री की वो है 36। ठीक है, उसमें से एक पोस्ट जो है वो स्पेशल पर्सन के लिए है, 2 पोस्ट माइनॉरिटी कोटा के लिए और 15 पोस्ट जो है वो आ जाती हैं वुमेन कोटा में। तो ये एसएसटी की जो सीट होती है ये BS 16 की होती है और ये आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होगी और इन पे वो डिपेंड कर रहा होता है ये आपको नेक्स्ट रेगुलर करते हैं या नहीं करते। तो ये पीपीएससी वाले आपको रेगुलर कर ही देते हैं। देन ये है जी, ये आपका जो डिपार्टमेंट है वो होगा पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड, लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। और यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन आपकी MA MSc होनी चाहिए, BEd होना चाहिए या फिर BS और BEd। और केमिस्ट्री में ज़ाहिर है आपका या फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, IT इनमें आपका ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। अच्छा, HEC से आपको पता है एक्सेप्टेड डिग्रीज ही यहाँ पे आती है, सेकंड ईयर होना ज़रूरी है। एज लिमिट अगर हम इसकी बात करें तो ये मेल के लिए 40 ईयर्स और फीमेल्स के लिए जो है वो 43 ईयर्स तक है। 21 से लेके 35 साल तक है और 8 साल की अपर एज रिलैक्सेशन जो होती है ना वो इन्होंने दी है। कोटा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। क्लोजिंग डेट इसके लिए है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कह रहे हैं, इसको हम पढ़ते हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं इसके लिए। ओरिजिनल वैलिड CNIC है और उसके बाद है ओरिजिनल सर्टिफिकेट है मैट्रिक का, A लेवल सर्टिफिकेट है, उसके बाद बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट है, MSc की सेकंड डिग्री है। और अगर आपके पास इक्विवेलेंट डिग्री है इसके तो वो भी आप इसमें रेलिवेंट सब्जेक्ट के लिहाज से दे सकते हैं। और यहाँ पे आपकी जो है ना वो परसेंटेज आपकी मैट्रिक वगैरह के मार्क्स से भी की जाएगी। दैन आपके पास जो है वो रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट का अपना डोमिसाइल होना चाहिए। डोमिसाइल के अलावा डिपार्टमेंटल परमिशन अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वो आपके पास NOC अवेलेबल होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। ये 10 चीज़ें थी जो उन्होंने आपको बता दी। फिर है जी, कहते हैं कैंडिडेट्स आर डायरेक्टेड टू विजिट रीड रेलिवेंट इंस्ट्रक्शन। ये इंस्ट्रक्शंस के बारे में है।